एक बार की बात है, किसी विशेष चर्च के मुख्य द्वार पर एक बड़ा बैनर लगा हुआ था जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, Those people who expect salvation at the 11th hour often die at 10:30. जो व्यक्ति 11 बजे अपनी मुक्ति की कामना करते हैं वे साढ़े 10 बजे ही मर जाते हैं। आध्यात्मिक मामलों में विलंब बहुत ही खतरनाक चीज है। आज के सुसमाचार में 10 कुंवारियों का दृष्टांत जीवन से प्राप्त सभी अवसरों का उपयोग करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहने की चेतावनी देता है ताकि हम प्रभु ईश्वर को स्वीकार सकें। 10 कुंवारियों का दृष्टांत यहूदी समाज की पृष्ठभूमि को दर्शाता है। इन कुंवारियों की पृष्ठभूमि हमारे समाज की पृष्ठभूमि से अलग है। यहूदी समाज में विवाह समारोह की प्रथाओं की कुछ बातें अवश्य ही दृष्टांत को समझने में सहायक सिद्ध होगी। हमारे प्रभु यीशु के दिनों में विवाह महोत्सव अवश्य ही सबसे बड़ा महोत्सव रहा होगा या एक सामाजिक समारोह था। यह समारोह समाज को एक साथ जोड़ता था जिसमें रिश्तेदार, दोस्त और सभी गांव वाले सहभागी होते थे। यह हर्ष और उल्लास का समय था। इस यहूदी विवाह समारोह के 3 भाग थे। पहला, सगाई। यह सगाई 2 परिवारों के बीच में प्रशासनिक करार था जहां परिवार के लोग अपनी बेटी या अपने बेटे को एक दूसरे को देने का करार करते थे। दूसरा, मंगनी। दूसरे स्तर पर दोस्त और रिश्तेदार एक साथ जमा होते थे और नववर वधू यह करार करते थे कि वे जीवन भर एक दूसरे के बने रहेंगे। तत्पश्चात वे वास्तव में पति पत्नी समझे जाते थे। तीसरा, विवाह। मंगनी की अवधि 1 साल की होती थी जिस दौरान दूल्हा अपनी पत्नी के लिए एक नए घर की तैयारी करते था जो उसके लिए अपने प्रेम को इंगित करता था। आज के सुसमाचार में जिस विवाह समारोह के बारे में बतलाया गया है वह विवाह का सबसे अहम भाग है। दूल्हे और उसके दोस्त दुल्हन को लाने के लिए जाते हैं ताकि नव वर वधू जीवन भर एक साथ रह सके। इसी संदर्भ में यह समारोह गांव से होकर एक काफिले के रूप में गुजरता था ताकि गांव के लोग भी इस समारोह में भाग ले सके। यह समारोह साधारणतः रात के समय होती थी, इसलिए बारातियों का पक्ष सूर्यास्त के बाद गांव पहुंचने की कोशिश करता था। इस दौरान वधू और उनके कुंवारी साथी उनके राह देखा करते थे। उनके पहुंचते ही वधू के साथी बारातियों से सम्मिलित होकर वर या दूल्हे के घर जाते थे जहां समारोह मनाया जाता था और इस तरह वे रास्ते के लिए दिए लेकर प्रेम के गीत गाते हुए नाचते गाते दूल्हे के घर पहुंचते थे। यह समारोह करीब 7 दिन का होता था। आज के दृष्टांत में वर देरी से उस गांव में पहुंचता है, लगभग रात में। इस दौरान वधू की कुंवारी साथियां जिन्होंने अतिरिक्त तेल नहीं लिया था, तेल की खोज में गांव की ओर चली गई। लौटकर उन्होंने देखा कि बारातियों का काफिला तो वर के घर की ओर प्रस्थान कर चुका था। समारोह तो शुरू हो चुका था और उनके साथी बाहर रह चुके थे। समारोह के स्थान पर पहुंचकर जब उन्होंने दरवाजा खोलने की गुहार लगाई, हमारे लिए दरवाजा खोलिए, पर प्रभु की आवाज ने उन्हें अवश्य ही आश्चर्यचकित कर दिया, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। आज का दृष्टांत केवल मत्ती रचित सुसमाचार में ही पाया जाता है। शायद यह उन क्रिस्तियों के लिए है जो प्रभु के लौटने की आशा बहुत जल्दी करते थे। संत मत्ती उन्हें यह बतलाना चाहते हैं कि प्रभु के लौटने की घड़ी में देरी है और इसलिए उन्हें तैयारी करने की आवश्यकता है। उन्हें अपने मशालों को तैयार रखने की आवश्यकता है, तेल भी पर्याप्त रखने की आवश्यकता है। सुसमाचार में प्रस्तुत जानकारियां बहुत ही सटीक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जैसे वर क्रिस्त है, वधू कलीसिया है। 10 कुंवारियां कलीसिया को सामूहिक रूप से प्रस्तुत करते हैं। कुंवारी के तेल क्रिस्ती विश्वास को प्रस्तुत करते हैं। तेल पवित्रता और अच्छे कार्यों को प्रस्तुत करते हैं। तेल बिन दिए वो विश्वास है जहां अच्छे कार्य ही नहीं है, वो मरे और व्यर्थ है। क्या क्रिस्तियों को दिया गया संत मत्ती का यह संदेश आज हम क्रिस्तियों के लिए भी सार्थक है?
अवश्य जब हम क्रिस्तीय वार्षिक पूजन पद्धति के अंतिम क्षणों में हैं, माता कलीसिया आज के सुसमाचार द्वारा हमें अंतिम क्षणों के बारे में मन चिंतन करने के लिए आमंत्रित करती है, अपने जीवन के अंत के बारे में तथा अपने साथ इस संसार के अंत के बारे में। पर जब हम अंत के बारे में तैयारी करते हैं तो यह हम में डर पैदा नहीं करना, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है कि मानव पुत्र न्याय के दिन जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। हम यह नहीं जानते हैं कि यह कब होगा, तो हमें क्रिस्तियों के रूप में किस प्रकार इस अंत के बारे में तैयारी करने की आवश्यकता है। आज का सुसमाचार हमें इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर देता है। अंत के बारे में तैयारी करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका समझदार कुंवारियों का उदाहरण है। इन कुंवारी ने अपने साथ पर्याप्त तेल रखा और अपने दिए को जलाया रखा। इस प्रकार हमें भी अच्छे कार्यों के द्वारा अपने विश्वास को जगाए रखने की आवश्यकता है, और यही अपने आप को तैयार रखने का उत्तम तरीका है। और इसलिए हम प्रार्थना करें, आज हम कुंवारी की तरह यथासंभव अवसरों का भरपूर उपयोग कर सके और अपने आप को तैयार कर प्रभु को स्वीकार कर सके।